अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि हमने करंट अफ़ेयर्स और पाकिस्तान अफ़ेयर्स के नोट्स किस तरह से बनाने हैं। पहले तो मेरी ये स्ट्रैटेजी होती थी कि पहले एक A4 साइज़ पेपर पे मैं इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उस ईयर के, मैं वो नोट डाउन कर लेती थी। जैसे ये 2023 का है, 2022 का है, ठीक है? 23 के अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना था। तो मैंने करंट अफ़ेयर्स, पाकिस्तान अफ़ेयर्स और IR2 मोस्टली जो वो करंट अफ़ेयर्स ही होता है। तो मैंने उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैंने लिस्ट डाउन कर दिए थे, ठीक है? उस ईयर का जेंडर टॉपिक था, इकॉनमी था, एक हॉट टॉपिक था, ग्लोबलाइजेशन था, चाइना का इमर्जेंस था, चाइनाज़ कंटेनमेंट था। फिर मैंने उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स बनाए। जैसे चाइना इमर्जेंस है तो B3W जो उसको काउंटर करने के लिए बनाया था, उसको मैंने लिख दिया। फिर BRI लिखा, ठीक है? चाइना का जो कंटेनमेंट है उसमें US की पॉलिसी क्या है, US इंडो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अच्छा, ऑफिस जब हमने था, इंपॉर्टेंट क्वाड टॉपिक्स था, जो हैं वो लिस्ट डाउन ठीक कर है? लिए, तो उसके बाद हम इसके सी नोट्स जितने भी बनाएंगे। हॉट टॉपिक्स थे वो लॉन्ग मैंने नोट्स हम बनाएंगे। नोट्स के जो है हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है हमने लॉन्ग नोट्स बनाना है। हमने टॉपिक एक पढ़ा, उसको समझा, हमें टॉपिक की समझ आ गई, हमने एक लॉन्ग हर टॉपिक का के लॉन्ग नोट्स बना लिए, ठीक है? एंड SEO है, इसके ऊपर ये प्रॉपर इसकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स थी वो सब भी इसमें मेंशन है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है पाकिस्तान के लिए, चैलेंजेस क्या हैं, सारा कुछ, ठीक है? अच्छा, लॉन्ग नोट्स बनाने हैं। लॉन्ग नोट्स से ही देख के हमने फिर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स जो हैं वो हमें रिवीजन में हेल्प करेंगे। शॉर्ट नोट्स में हम पॉइंटर्स भी बना सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये हो गया, ठीक है? अच्छा, मैंने इस तरह से अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। मैंने क्या किया था कि जब मैंने टॉपिक सारे पढ़ लिए, अच्छा, मैंने टॉपिक लॉन्ग समझ नोट्स लिए, के मुझे बाद पता जब हम चल गया शॉर्ट कि नोट्स किस टॉपिक बनाएंगे तो का वो मैंने दो को तरीके से किस बनाए थे। डायमेंशन एक तो ये है कि मैंने एक क्वेश्चन बना लिया एक टॉपिक में से या जो भी टॉपिक है, ठीक है? मैंने उसके पॉइंटर्स बना लिए। अब इन पॉइंटर्स की एक्सप्लेनेशन जो है वो लॉन्ग नोट्स में है, लेकिन ये पॉइंटर्स मैंने सिर्फ रिवीजन के लिए बनाई हैं, ठीक है? कि जब मैंने ये IMF का टॉपिक रिवाइज़ करना है तो मैं इस पेज को लेके इन 7-8 जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इनको मैं गो थ्रू करूँगी और मुझे सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा, ठीक है? दूसरा तरीका ये था कि मैंने पास्ट पेपर्स को लेके या डिफरेंट जो मॉक्स होते हैं अकेडमीज़ के, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इस पे गूगल पे अवेलेबल होते हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है? वो लेके मैंने उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगे उनको मैंने लिखा और उन क्वेश्चंस की मैंने आउटलाइंस बनाई, ठीक है? उनकी मैंने आउटलाइन बना ली। ये 2 तरीके हो गए। इस तरह से क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो गए, शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर हो फर्स्ट गए, अटेम्प्ट में ठीक मैंने है? एक तरीका ये है, एक तो दूसरा ये है। MCQs हैं। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, दोनों कर लें तो बहुत बेहतर MCQs है। हमने जब भी हम इसके अलावा किसी किसी बुक से, न्यूज़पेपर से जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हमने इस तरह से पॉइंटर्स बना लेने हैं और हमने MCQs लिखने हैं, ठीक है? जो हमारा सेट ऑफ नोट्स है उसके ऊपर ये वाला पेज पड़ा होगा। पढ़ने से पहले हमने एक बार इनको रीड कर लेना है, इनको इस तरह को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी जो करंट अफ़ेयर्स के लिए, पाकिस्तान अफ़ेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ठीक है? जिनको आपने अपडेट करते रहना है साथ-साथ, सही है? इकॉनमी के सारे जितने भी फैक्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक की, UNO की, WHO की, FATF की, ADB, जो भी जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, उस ईयर के जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनके एक और जो हिसाब बहुत से इंपॉर्टेंट सब चीज़ की है हमने जिसकी उनको इंपॉर्टेंट जो उनके जिसकी फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंस को फिगर्स हैं बहुत वो सारे अपडेट करने एस्पिरेंट्स जो हैं, हैं ठीक वो है? अंडरमाइन ये करते एक हैं, और वो है पॉइंट, मैप्स। ठीक है? अभी ये वाले जो नोट्स हैं ना, ये जो लाइन शीट्स हैं, ये मेरे पुराने नोट्स हैं जो मैंने जब मैं प्रिपेयर करी थी तो मैंने बनाए थे, तो इतनी कोई क्लियर मैप्स वगैरह इसमें नहीं है। उसके बाद की बात है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप जो वो हैं राइटिंग इम्प्रूव होती जाती है, ठीक है? अभी देखिए ये मैप, सही है? जो भी टॉपिक हम करना है, रशिया यूक्रेन हो गया, CPEC है हमारा, जो भी है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स हैं जिसके ऊपर मैप्स के ऊपर एक हमारी अलग से वीडियो होगी जिसमें हम सारे मैप्स कवर करेंगे कि किस तरह से बनाना है, कौन-कौन से मैप्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? तो मैप्स आपने लाज़मी प्रैक्टिस करना है। जो भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अगर आप उस मैप बना रहे हैं, जैसे हमें इंडो पैसिफिक का क्वेश्चन आ गया है, हम उसमें मैप बना दें। CPEC का क्वेश्चन आ गया है, हम उसके अंदर पाकिस्तान का मैप बनाएं, चाइना का बनाएं, साथ में हम सारी चीज़ें जो है ना वो कर दें, उसमें हाईलाइट कर दें। अब जैसे ये वाटर क्राइसिस है, पे हमें हमें अगर आ वाटर गया है, क्राइसिस जैसे के ये ऊपर हो गया, क्वेश्चन पे हमने रीसेंट जो रिपोर्ट है IMF की, उसके हिसाब से पाकिस्तान इतना इतना, वर्ल्ड ये सारा कुछ, ठीक है? यहाँ पे वो जो हमने पॉइंट बनाया था वो आ गया बीच में, मैप्स भी आ गए, ठीक है? इसी में ही फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आ जाएंगे, ठीक है? तो उसको हम मैप्स की इंपॉर्टेंस को बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो मेरे समेत फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने भी मैप्स नहीं बनाए थे, लेकिन इस बार जब 23 का मैंने अटैम्प्ट दिया था तो मैंने बहुत सारे मैप्स, बल्कि सारे ही मैप्स मैंने प्रिपेयर किए थे जितने भी रिसेंट इवेंट्स हैं उनके, और मैंने मैप्स अच्छे से बनाए थे और उनको मैंने लेबल किया था और सारा किया था, ठीक है? अच्छा, ये एक और 1 पेज जो है ना वो मैंने बनाए थे, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी है। बड़ी क्लमज़ी राइटिंग है, मेरी समझ नहीं आएगी, लेकिन ये है कि ये बहुत हेल्प करती हैं ये चीज़ें, ठीक है? यहाँ पे ये मैंने पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल जो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है,
ये मैंने इसकी बनाई है। अब इसकी एक्सप्लेनेशंस भी मुझे पता है, लेकिन ये 1 पेजर्स हैं, ये मैंने इसका एक टाइमलाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें और सब्सक्राइब दें चैनल को। विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।